हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मास हिस्टीरिया के बारे में। हिस्टीरिया पर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिए। मास हिस्टीरिया में क्या होता है, जैसे कि मैं हिस्टीरिया के बारे में बता चुकी हूँ कि हिस्टीरिया क्या है। हिस्टीरिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से पर्सन कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है, उसको हिस्टीरिकल अटैक्स आने लगते हैं। बट सबको वो हिस्टीरिकल अटैक्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। सिंपल सी बेहोशी भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है या बहुत ज़्यादा रोना, चिल्लाना और थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए बेहोश होकर अकड़ सा जाना, इस तरीके के नॉर्मल सिम्टम्स भी इसमें देखे जाते हैं। और कई बार इस तरीके का अटैक नहीं भी आता तो पर्सन बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसके अंदर इमोशंस का ओवरफ्लो होता है कि बहुत ज़्यादा रोता है वो, उसकी भूख से लेकर उसकी नींद में सारे में चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि इस तरीके के लक्षण इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी होता है, तो सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं और उसको एक शक करने की आदत सी पड़ जाती है कि लोग जो हैं उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हैं या उसके खिलाफ मिलकर कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सो ये सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होता है। अब मास हिस्टीरिया ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भक्ति भाव का कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वहाँ पर सभी लोग झूमते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मंदिर में भक्तजन हैं उनमें से कुछ ही लोग झूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही लोग उसमें झूम रहे होते हैं। तो इसी तरीके से नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी सारे ही लोग झूम रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर कशिका कि वहाँ मंदिर में बालाजी के जाते हैं या कहीं ऐसे तांत्रिक या पंडित के पास झड़वाने जाते हैं तो वहाँ पे सारे ही लोग ऐसे करने लगते हैं। भाई, वहाँ पे ऑलरेडी हिस्टीरिया के पेशेंट है, दूसरा भी हिस्टीरिया वाला आया है, तो वहाँ पर तो माहौल ही ऐसा बन गया है ना, तो वो तो सारे ही लोग इस तरीके से करेंगे। तो मास हिस्टीरिया भी फैल जाता है। जैसे कई बार कोई तांत्रिक या कोई इस तरीके के जो झाड़ने वाले ओझा होते हैं उन्होंने कोई कैंप लगाया और वहाँ पर आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होगी कि बहुत सारी औरतें हैं जो झूम रही हैं, अपना सर घुमा रही हैं या लेट कर थोड़ा सा हाथ पैरों को हिला रही हैं, अकड़ रही हैं इस तरीके से। तो वहाँ पर तो वो सारे वो मानसिकता वाले लोग आए हुए हैं जो कि कमज़ोर हैं, भावनात्मक तौर पर दुखी हैं। तो क्या होता है कि एक को देखकर दूसरा बिहेवियर आसानी से कॉपी कर लेता है और उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर भी अटेंशन आएगा, मेरी भी बात सुनी जाएगी, मेरे को भी इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो इस तरीके से वो मास में फैलने लग जाता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली छिंदवाड़ा ज़िले की कोई वीडियो देखी, वहाँ पर एक लड़की के सपने में सांप आया और वो सांप जैसी नागिन जैसी हरकतें करने लगी। तो मैं उस वीडियो में देख रही थी कि उसी गांव के 4-5 और लोग भी बिल्कुल नाग वाले उसमें ऐसे या इस तरीके से अपनी गर्दन घुमा रहे थे, झूल रहे थे। सो वहाँ पर क्या होता है, वो लोगों की भी कुछ सप्रेस्ड इमोशंस रहे होंगे। तो माइंड इस तरीके से काम करता है कि अगर हम भी झूमना शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर भी कैमरे का फोकस आ जाएगा या लोग हम पर भी ध्यान देंगे। तो इस तरीके से वो मास में फैल जाता है। इसी तरीके से मलेशिया के एक स्कूल में था, वहाँ पर कुछ आयत पढ़ी जा रही थी, कुछ कुरान की वो पढ़ी जा रही थी, तो वहाँ पर कई सारी लड़कियों को एक साथ ऐसा आया। तो ये जो बीमारी है ये कोई धर्म जाति से संबंधित नहीं है, ये किसी उम्र या किसी ऐसा नहीं है कि औरतों को, पहले बिलीव किया जाता था कि औरतों को ज़्यादा होती है, लेकिन अब आदमियों में भी देखे जाने लगी है। लेकिन हाँ, अभी भी औरतों में ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा भावुक होती हैं, वो ज़्यादा इमोशंस को दबाती हैं या उनको एक्सप्रेशन की अभी भी आज़ादी नहीं है। इसीलिए इस तरीके के जो मास हिस्टीरिया वाले केसेस हैं वो थोड़ा सा अनएजुकेटेड या कम एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एजुकेटेड लोगों को नहीं हो सकते, और सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, किसी के बहुत सीवियर होते हैं और किसी के कम होते हैं। जैसे मुझे याद पड़ रहा है एक बार वो चला था कि चोटी काटने वाला, तो वो था कि गांव के या बहुत सारे थोड़े उसी तरीके के जो थोड़ा लोअर तबका था उसमें वो बहुत फैला था कि औरतों की चोटी कट रही थी। तो अब वो चोटी कटने वाला वो शहर में नहीं आया या ऐसे आप समझ रहे ना कि बहुत एजुकेटेड तबके में नहीं आया। वो जो जिन औरतों की चोटियाँ कट रही थी वो सारे के सारे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत सप्रेस्ड इमोशंस वाली लेडीज़ हैं। तो वह एक ट्रेंड चला और वो ट्रेंड को जो उस तरीके की मानसिकता वाले लोग थे, जो उस तरीके से पीड़ित लोग थे, वो सारे के सारे ही अनकॉन्शियस लेवल पर कॉपी कर लेते हैं और वो एक तरीके से एक भ्रम की तरह फैल जाता है। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भ्रम की बीमारी है की तरह बन जाती है, क्योंकि इसमें इंसान बहुत सप्रेस्ड होता है, इसमें एंग्जाइटी भी होती है, इसमें डिप्रेशन भी होता है। तो अगर आप कहीं ग्रुप में भी देख रहे हैं
या आप देख रहे हैं कि वो ग्रुप स्मॉल ग्रुप है 2-4 लोगों का, या वो 50-100 लोगों का भी ग्रुप है, तो इसमें सिंपल सा हमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जहाँ पर जैसा माहौल होता है तो वहाँ पर उसी तरीके से इंसान व्यवहार करने लग जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये प्योरली एक बीमारी है। कोई भी भूत प्रेत आत्मा से इसको ना जोड़ें, किसी अंधविश्वास से ना जोड़ें, क्योंकि अगर सही समय पर इलाज नहीं मिलता है ऐसे लोगों को तो उनकी कंडीशन ख़राब होने लग जाती है। तो हिस्टीरिया किसी पर्सन को अकेले भी आ सकता है, या उसी के सिमिलर जैसे परिवार में 2-3 लोगों को भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। तो यहाँ पर जो मेरा हार्डकोर मैसेज है इस वीडियो को बनाने का, वो ये मैसेज है मेरा कि हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको काउंसलिंग के ज़रिए और थेरेपीज़ के ज़रिए जो है ना ठीक किया जा सकता है। अगर आप हिस्टीरिया के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या जो आई बटन है उसमें हिस्टीरिया की अदर वीडियो का लिंक है, आप उसको देखिए ज़रूर, ताकि आप समझ सकें और ऐसे पेशेंट की मदद कर सकें। स्टे कनेक्टेड।